स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? 120, 210, 343, 344। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये जितने भी अनुच्छेद हैं 43, 44, 45, 46 सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 120। अनुच्छेद 120 में संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। और अनुच्छेद 210 की बात की जाए तो इसमें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी, 26 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। काव्य शोभाया करतार धर्मा गुणा काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी? आचार्य भामा, आचार्य पंडित राज विश्व जगन्नाथ, आचार्य वामन, आचार्य आनंद वर्धन। काव्य शोभाए करतार धर्मा गुणा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये आचार्य वामन की पंक्ति है। आचार्य वामन की परिभाषा है काव्य गुण के संदर्भ में। बगन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन सभी से। बगन में बागन में बगरो बसंत है तो ये जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान, बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीज गुलाबी रंग, माधुर्य, ओज, प्रसाद, रजोगुण। तो इसमें जो है माधुर्य गुण है। नील परिधान, बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5, 4, 3, 2। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 3। अभिधा शक्ति से, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक हैं नादान, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्स्यो मुकुंद मधुवंते, नील सरोरु श्याम अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। मधुमय बसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से। माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ए विकल्प हो जाएगा, विनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक है नादान। ये माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, अभिधा, लक्षणा, प्रयोजनवती, लक्षणा, व्यंजना। सूर्य अस्त हो गया तो ये जो है व्यंजना शब्द शक्ति है। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? छंद सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र प्रजा, रोला। वाणिक छंद कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र प्रजा, यह वाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण तथा इसके प्रत्येक चरण में से तगड़ एक जगड़ होता है। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3, 7, 8, 4। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो 4 होते हैं। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजदारो, आठों सिद्ध नवो निधि को, सुखनंद की गाय चराए बिसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, कवित, सवैया। ये रसखान का सवैया है। अगला प्रश्न है, रहिए लटपट काट दिन बरु घामहि में सोए,
छाह न बाकी बैठिए जो तरिपत्र होए। यह काव्य पंक्ति किस छंद से में लिखी गई है? सवैया, पद, कुंडलिया, छप्पय। तो यह जो है कुंडलिया में लिखी गई है। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा, सवैया, पद, रोला। रास पंचाध्यायी नंददास की ये रचना है और यह रोला छंद में लिखी गई है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? हरिगीत का, बरवय, रोला, छप्पय। ये पहचान लघु का है और जो यस की तरह लिखा जाता है यह गुरु की पहचान है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? हरिगीतिका में होता है। मैथिली शरण गुप्त जो है उनका प्रिय जो छंद था हरिगीतिका है। अगला प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 2 तगड़, 1 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, 1 जगण, 1 तगड़, 1 जगण तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण, 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। तो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण कौन सा है? 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के साथ 12 वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत, दक्षिण। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धीर, प्रशांत। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? स्वेद, रति, बेपुथ, वैवर्ण, प्रलय, स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, बीड़ा, बेपथु, वैवर्ण, अर्थ, रोमांच, स्तंभ, बीड़ा, बेपथु, वैवर्ण, स्वेद, असूया। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? बेपथु, वैवर्ण, अर्सु, रोमांच और स्तंभ। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव, आश्रय। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, वियोग, श्रृंगार, शांत, हास्य। निस दिन बरसत नयन हमारे, तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस है। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती किस भाव के अंतर्गत होती है? अस्थायी भाव के अंतर्गत। कबहु की हो यही रहनि रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत सुभाए गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, भयानक, भक्ति, शांत। कबहुक हो यहीं रहनि रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, तो इसमें जो रस है प्रश्न संख्या 23 में शांत रस। निम्नलिखित में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं है? विषाद जो है यह सात्विक अनुभाव नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मैंने सुना है कि वह अस्वस्थ था, भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, भारत एक देश है, वह इस योग्य नहीं कि सेना में भारती हो। इच्छा वाक्य का सही विकल्प चुनिए। यहाँ भर्ती होना चाहिए था, भारतीय लिखा है। इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प कौन सा होगा? भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें, इसका सही विकल्प कौन सा होगा? आप कुर्सी पर बैठकर आप बातें करें, कुर्सी पर बैठकर बातें करें, कुर्सी पर बैठकर बातें करें। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, इसमें कौन सा वाक्य है?
संयुक्त वाक्य है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ ये सी विकल्प भी अशुद्ध है। आज अवकाश देने की कृपा करें का नहीं होगा, आज अवकाश देने की कृपा करें। अगला प्रश्न है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, यह अशुद्ध है। दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, जिसका चयन करें। एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ, फूल की माला एक लाओ। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? फूलों की एक माला लाओ, बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल में खाना मंगवाया है। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है, यह शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। अच्छी नहीं है, अच्छे होगा। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी, मैंने घोड़ा देखा। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, राम ने एक किताब खरीदे, खरीदे नहीं होगा, राम ने एक किताब खरीदा। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कल, आज और कल अवकाश रहेगा, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, आज और कल अवकाश रहेगा। भाई के आते ही वह चला गया। वाक्य प्रकार बताइए। संयुक्त मिश्र, संयुक्त सरल मिश्र। भाई के आते ही वह चला गया, यह सरल वाक्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। शुद्ध वाक्य चुनना है, तो इसमें हो जाएगा, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, समय दिन होत न एक समाना। लोकोक्ति का अर्थ है, समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। समय दिन होत न एक समाना, सही उत्तर है समय परिवर्तनशील है। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है, 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है, शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। हाथ डालना, तो इसका अर्थ हो जाएगा शुरू करना। किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, आगे नाथ न पीछे पगहा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, आगे नाथ न पीछे पगहा। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? डर से कांपना, तंग आना, पस्त करना, तालू में दांत जमना। बुरे दिन आना, तो इसका अर्थ हो जाएगा तालू में दांत जमना। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो।
परित्यक्ता शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह परित्यक्ता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब की अब, जब की जब के साथ। जीवन में विपत्ति सब पर आती है, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, थोड़े दिन की शान शौकत, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अब की अब, जब की जब, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। निम्नांकित में मुहावरा है, सावन हरे न भादो सूखे, भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा। तो कौन सा मुहावरा है? भाड़े का टट्टू। इसका अर्थ होगा किराए का आदमी। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो पंचवटी में दिगु समास है। इसका समास विग्रह होगा 5 वटों का समूह। पंचवटी हो गया, नवरत्न हो गया, इस सब में दोपहर दिगु समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? दिगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। हानि लाभ, राजा रानी, पति पत्नी, माता पिता, द्वंद्व समास। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। महात्मा कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा। गुणहीन शब्द में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। गुणहीन, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। यथासंभव में समास है अव्ययी भाव, दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। यथासंभव में समास है अव्ययी भाव। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। धर्म बुद्धि, तो इसमें कर्मधारय समास है। ये थे बिहार स्टेट से संबंधित कुल 50 प्रश्न। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।